आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक समान कोणीय चाल से किसी वृत्त में गतिमान कण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन असत्य है। हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन असत्य है जबकि कण हमारा एक समान कोणीय चाल से वृत्त में गतिमान है। तो कोणीय चाल क्या होगा, कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार गति करती है तो उसका कोणीय चाल होता है, उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान एक समान है, मतलब कि ओमेगा जो है वो हमारा नियत है। जब कोई भी कण हमारा ओमेगा कोणीय चाल से गति करता है वृत्तीय गति में, अगर ओमेगा नियत है उसका मतलब कण का रैखिक चाल भी नियत होगा, क्योंकि रैखिक चाल और कोणीय चाल में क्या संबंध होता है, v बराबर होता है हमारे पास r इंटू ओमेगा। r क्या होता है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। अब कण हमारा वृत्त में गति कर रहा है तो उसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी हम मान लेते हैं उसकी त्रिज्या r है। ओमेगा क्या है, कोणीय चाल। तो कोणीय चाल अगर नियत है तो उसका जो रैखिक वेग होगा वो भी हमारा नियत होगा। ठीक, v क्या होता है हमारे पास, रैखिक वेग, इसको हम बोल सकते हैं कण का। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें, अगर किसी भी कण की रैखिक वेग नियत है मतलब कण हमारा एक समान वृत्तीय गति करेगा, क्योंकि कण की चाल क्या है, नियत है। ठीक, इतनी जानकारी हमें मिल गई। अब अगर ऑप्शन पढ़े तो ऑप्शन ये कह रहा है कि वेग सदिश वृत्त पर स्पर्शी है। यहाँ पे वृत्त लिखा है, हमारा क्या होगा, वृत्त। तो वेग सदिश हमारा वृत्त पर स्पर्शी है। वेग सदिश मतलब ये जो v है रैखिक चाल हो जाएगा, अगर इस पे आप वेक्टर लगा देंगे तो वेग सदिश बन जाएगा। ठीक, तो रैखिक वेग होगा। अब यहाँ से अगर देखें, कह रहा है वेग सदिश हमारा वृत्त पर स्पर्शी है। ए ऑप्शन ये होगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, वेग सदिश और त्वरण सदिश एक दूसरे के लंबवत है, ये बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, त्वरण सदिश वृत्त के केंद्र की ओर संकेत करता है, और डी सदिश क्या है, त्वरण सदिश वृत्त के स्पर्शी है। तो यहाँ से डायग्राम बनाएंगे और अपना आंसर बहुत जल्दी यहाँ से निकल चुका है। ठीक, यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम पे हम क्या देख पा रहे हैं, कोई भी हमारे पास m द्रव्यमान का एक कण है जो वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक, r त्रिज्या के पथ पर वो वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कण हमारा r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ये हमारा उसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा O बिंदु। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे द्रव्यमान केंद्र नहीं, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया था, जो कण हमारा एक समान कोणीय वेग से किसी वृत्त में गति कर रहा था, अगर उसका कोणीय वेग नियत है तो मतलब कण का वेग हमारा नियत रहा होगा। तो यहाँ से कण का वेग हमारा नियत नहीं रहेगा, कण की चाल नियत रहती है। जब हमें पता है कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति करती है, अगर उसका चाल नियत हो गया, क्योंकि अगर कोणीय वेग नियत हो गया तो जो वेग का परिमाण होगा r ओमेगा वो भी हमारा नियत होगा, ये पूरा टर्म नियत होगा। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे जो हमारे पास कण का चाल होगा वो नियत होगा। चाल मतलब अगर हम मान लेते कण की चाल गिवन थी 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हमारा क्या होता है, जो वेग का परिमाण होता है उसको हम चाल कहते हैं। तो यहाँ से कहेंगे कि जब ये कण हमारा वृत्तीय गति करेगा एक समान कोणीय वेग से, तो उसका जो चाल होगा वो हमारा नियत रहेगा। किसी भी क्षण यहाँ पे उसका जो चाल होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा, यहाँ पे भी 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक, और यहाँ पे भी कण की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड होगी अगर ये हमें चाल गिवन थी तो। ठीक, तो इसका मतलब समझाने का मतलब क्या था, अगर कोई भी कण जिसका कोणीय वेग नियत है तो उस कण की चाल भी नियत होगी। ठीक, अगर वो वृत्तीय गति करेगा तो एक समान वृत्तीय गति वो कहलाएगी। क्यों, क्योंकि कण का चाल हमारा नियत है। वेग हमारा परिवर्ती होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कण की दिशा लगातार बदल रही है। जो वेग होता है उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, दिशा परिवर्तन होने की वजह से हमारा वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो चाल है वो हमारा नियत है, इस वजह से यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति होगी। अब यहाँ पे देखें, अगर कोई भी कण वृत्तीय गति करता है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अगर इस दिशा में एक बल होगा तो मतलब इसके केंद्र की तरफ एक हमारा त्वरण भी होगा जिसको कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो जो त्वरण होता है हमेशा वेग के लंबवत रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो अभिकेंद्र त्वरण हमारा इस दिशा में लगेगा और यही अभिकेंद्र त्वरण वस्तु को वृत्तीय गति करवाएगा। जब कण अपनी उच्चतम बिंदु पे पहुंचेगा तो यहाँ से देखेंगे अभिकेंद्र त्वरण हमारा इस दिशा में लगेगा, और किसी भी क्षण देखें अभिकेंद्र त्वरण और जो हमारे पास वेग सदिश है दोनों के बीच में कोण क्या है, हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक, अच्छा, जो ये वेग होता है, वेग की दिशा हमेशा इस वृत्त पर स्पर्श रेखा रहती है, क्योंकि यहाँ पे देखें किसी भी क्षण कण हमारा नीचे जाने की कोशिश करेगा तो वेग की दिशा हमेशा इस वृत्त के स्पर्श में होती है। इतनी चीजें इस क्वेश्चन में सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। पहला आंसर कह रहा है वेग हमारा वृत्त पर स्पर्शी है, जो कि हम देख पा रहे हैं जो किसी भी क्षण देखे वेग जो होता है हमारा इस वृत्त पर स्पर्श रेखा होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत सही है। हमें क्या बताना था, असत्य ऑप्शन छांटना था, तो ये तो पहला सही हो गया, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा।
अब अगर बी ऑप्शन देखें उसमें कह रहा है वेग सदिश और त्वरण सदिश एक दूसरे के लंबवत है। बिल्कुल, अगर कण हमारा एक समान कोणीय वेग से गति करेगा मतलब कण की चाल नियत होगी, r इंटू ओमेगा वो हमारा नियत होगा, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही त्वरण होगा। चूंकि स्पर्श रेखीय त्वरण हमारा 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कण का चाल नियत है। अब यहाँ पे देखें कि एक त्वरण होगा जो हमारा होगा अभिकेंद्र त्वरण, जो कि हमेशा इस वृत्त के केंद्र की तरफ लगेगा। इसका मतलब वेग और त्वरण के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, तो मतलब वेग सदिश और त्वरण सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे अगर हमारा एक समान वृत्तीय गति होगी तब। ठीक, अगर ओमेगा हमारा नियत नहीं रहता, ओमेगा हमारा परिवर्ती होता, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखीय त्वरण भी आता, स्पर्श रेखीय त्वरण इस दिशा में भी आता, तो वहां से चीजें कुछ और होती। लेकिन वेग नियत है, इसका मतलब स्पर्श रेखीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया। तो बी ऑप्शन भी इस हिसाब से गलत हो जाएगा क्योंकि हमें असत्य बताना था, ये तो सत्य हो गया। ठीक, वेग सदिश और त्वरण सदिश हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं अगर एक समान वृत्तीय गति होती है तो। अब अगर यहाँ पे देखें सी ऑप्शन क्या कह रहा है? त्वरण सदिश वृत्त के केंद्र की ओर संकेत करता है। बिल्कुल सही है, हमने देखा कि जो यहाँ पे त्वरण होगा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर तो लग रहा है, तो ये भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो सही गिवन है, हमें असत्य बताना था। अगर डी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे कह रहा है त्वरण सदिश वृत्त पर स्पर्श है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो वेग सदिश होता है वो हमारा वृत्त पर स्पर्श होता है, त्वरण सदिश हमेशा वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा असत्य ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें असत्य स्टेटमेंट निकालना था। तो डी क्या है? बिल्कुल गलत है। त्वरण सदिश हमेशा वृत्त के केंद्र की तरफ लगते हैं, ना कि स्पर्श होते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।